अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। जीबीपी यूएसडी की वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनली भी मुझे कहा और व्यूवर्स की जानिब से भी काफ़ी दफ़ा ये कहा गया कि आप जीबीपी के बारे में भी बताया करें। तो डेली तो शायद मुमकिन ना हो, उनके लेवल में शेयर कर देता हूँ आपके साथ टेलीग्राम पर। लेकिन आज वीकेंड था तो कुछ टाइम था, तो मैंने कहा चले आपके साथ वीकली फोरकास्ट शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये डेली चार्ट है मेरे सामने। अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पिछले 2 वीक से जीबीपी 1 42 और 1 41 की रेंज में ही चल रहा है। ये जो आपको थर्सडे की एक बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी हमें 1 42 की ऊपर भी क्लोजिंग मिली, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा रिवर्सल आ गया। उसकी वजह आकिश कमेंट थे बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर में रेट बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यूके की इकानमी भी बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रही है और वैक्सीनेशन का पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कहा है कि डेटा वाइज कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो उनके प्लान को डिले कर सके। उनका प्लान क्या है? उनका प्लान ये है कि कोविड रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शन हैं, उनको 21 जून को उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान किया हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जेपीपी के लिए। लेकिन थोड़ा सा जो एक नेगेटिव साइड है, वो ये भी है कि जो एक नया कोविड का वेरिएंट आया है, वो दोबारा से उसके कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं यूके में। ये वजह है कि उसके नंबर्स अभी काफ़ी लो हैं, लेकिन अगर वो कुछ बढ़ता है तो वो इस उनका जो प्लान है और रीओपनिंग का, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी यूएस के बारे में जो हमारी फंडामेंटल्स हैं, वो तो हम गोल्ड में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका जो यूएस का डॉलर का जो भी फंडामेंटल्स होगा, उसका जो इन्वर्स रिलेशन है, वो तो इसके साथ है ही। चलें जी, हम टेक्निकली बात करते हैं। तो ये अगर आप देखें, ये जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है, ये एक स्टैटिक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है इस लेवल पर। ठीक है जी, इस लेवल को जीपीपी ब्रेक नहीं कर पा रहा। पहले इससे पहले थोड़ा सा मैं ट्रेंड लाइन के ज़रिए भी आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये है मैं जी हमारी लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक हो गई ये ट्रेंड की। और ये है जी हमारी अपर ट्रेंड लाइन, यहाँ से आएगी, सॉरी, यहाँ से हमारी जाएगी जी अपर ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये है जी डेली चार्ट मेरे सामने। अब डेली चार्ट पर बात करने से पहले मैं आपको पहले वीकली चार्ट पर ले जाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये है जी मेरे पास वीकली चार्ट आ गया जी। ठीक है, ये देखें, हम इस पे भी वो जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसमें अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पर देखें आप इस एरिया में, ये 2018 में है, सेम अप्रैल का है ये भी, अप्रैल। तो इसी लाइन से, इसी एरिया से अगर आप देखें, सेम इसी एरिया से रिवर्स हुआ था जेपीपी। तो ये एक बहुत यानी कि हेल्थी रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। और अगर इससे पीछे मैं थोड़ा सा लेकर जाऊँ, ये देखें अगर आप, ये वाला लेवल, तो अब ये एक ब्रेकआउट पॉइंट होगा। याद रखिएगा, ये जो एरिया है, ये एक ब्रेकआउट एरिया है। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। चलें, ये वीकली चार्ट था मेरे सामने। अब मैं थोड़ा सा आपको एक 4 आवर में भी एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। ठीक है जी, ये है जी 4 आवर का चार्ट मेरे सामने। ये अगर आप देखें, इस एरिया में आके, इसी एरिया में दोबारा से रिवर्स हुआ, फिर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, और फिर अभी इसी के एरिया में क्लोजिंग हुई है। तो ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल इसी एरिया में अटका हुआ है। अब इस एरिया में एक सपोर्ट हमें नज़र आ रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें, ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर एक हमें सपोर्ट नज़र आ रही है इस एरिया में, ये जो हमारा एरिया है। तो अब किसी साइड पर जाने के लिए जेपीपी को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी होगी, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, और ये वाली। और उसके बाद फिर हमारा ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल इन ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। अब मैं चलता हूँ जी डेली चार्ट पर और आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गए जी हम डेली चार्ट पर। तो सबसे पहले
अगर हमें कुछ इस तरह का साइन मिलता है, यानी कि इस एरिया को ब्रेक करता है ये वाला एरिया, और इस जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, दोबारा से आता है, टच करता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारा एक अप ट्रेंड होगा, यानी कि हमारे यहाँ से हमें ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा। और अगर इस एक 41 वाली जो स्पोर्ट है, इसको ब्रेक करता है ऐसे करके कुछ वैसे, फिर टेस्ट करता है, फिर आता है, फिर जाता है ऊपर और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है, ठीक है जी, तो फिर एक ये हमारा एक डाउन ट्रेंड होगा। यानी कि इस एरिया में जो एक एक 4250 मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बताने में शायद आपको मेरी बात समझ ना आए, सॉरी। ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये रेजिस्टेंस है जी 1.4250, ठीक है जी। इसके ऊपर अगर आपको डेली क्लोज मिलता है इस एरिया के ऊपर, तो फिर हमारा एक हम 1.43, 1.44 और इवन 1.45 और 1.50 तक भी जा सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर हमें ये सपोर्ट हमारी ब्रेक होती है 1.41 वाली, ठीक है जी, तो हम दोबारा से इस 1.40 को टेस्ट करेंगे, जहाँ पर आकर अगर इसके नीचे आपको डेली क्लोज मिलती है, तो फिर दोबारा से जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पर आप सेलिंग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना, एक एक 4250 का, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है, तो किसी साइड पर भी गोल्ड जा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो 1.42 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद आप टीपी आपकी मर्जी, आप जहाँ पर लगाएं। तो अगर आपको एक 4250 के ऊपर डेली क्लोज मिलती है, तो फिर आपने सेलिंग में नहीं रहना, फिर आपने बाइंग करनी है और अपना टीपी आप 1.43 इवन 1.44 तक भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो डेली की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स है, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। तो अब डेली का ट्रेंड भी मैं आपको बता दिया करूँगा। फिलहाल मैंने बड़ा ब्रीफली आपको ये तफसील से समझा दिया है, इस लिहाज से आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। बाइंग आपने कम से कम इस लेवल के ऊपर जाकर करनी है, इस एरिया में फिलहाल आपने बाइंग नहीं करनी। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपने बाइंग करनी है, और यहाँ पर अगर आप सेलिंग करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस इस एरिया का ज़रूर लगाना है। शुक्रिया, थैंक यू।